नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बहुत हो गया। हेडलाइन है मन के अंदर रह कर एक चीख गूंजती है, काफी हो गया, काफी हो गया, बस अब तंग आ चुका हूं। और तब वे अपनी बीमारी से निपटने के लिए पहला अवसर और सबसे मुश्किल कदम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे लिखा दोस्तों, एक सवाल जो अपने आप से हमें करना होता है, क्या वाकई हम काफी तंग आ चुके हैं? यह एक अहम सवाल है जो हमें उस वक्त अपने आप से पूछना चाहिए जब हम नारकोटिक्स एनोनिमस में पहले कदम को करने के लिए तैयार होते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एनए में आते वक्त हमारा परिवार अटूट है या नहीं, या हमारे पास रोजगार है या नहीं, अथवा जीवन की संपूर्णता का आभास कराने वाले तमाम बाहरी लक्षण मौजूद हैं या नहीं। बस वह सब जो मायने रखता है वह यह है कि हम भावना और आध्यात्मिकता के उस सबसे निचले स्तर तक पहुंच चुके हैं जो अब हमें सक्रिय एडिक्शन में दोबारा लौटना असंभव बना देता है, लौटना असंभव बना देता है। अगर ऐसा है तो हम नशा छोड़ने की खातिर किसी भी हद तक जाने के लिए सच्चे तौर पर तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, आगे चल के कह रहा हूँ दोस्तों, जैसे जब हम अपनी शक्तिहीनता का जायजा लेते हैं तब हम अपने से कुछ साधारण सवाल पूछते हैं। क्या मैं किसी भी रूप में नशे को नियंत्रण में कर सकता हूँ? मेरे नशा लेने की वजह से कौन कौन से हादसे हुए हैं जिन्हें मैं नहीं चाहता था वे हों? मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। क्या मैं तहे दिल से मानता हूं कि वाकई मैं एक एडिक्ट हूं? दोस्तों, एक जो सवाल है कि बहुत हो गया, ये भावना है मतलब बड़ी मुश्किल से आती है, हर एक एडिक्ट में जल्दी से नहीं आता, लेकिन जिसमें आ गई ना दोस्तों तो मतलब नशा मुक्ति जीवन जीता बढ़िया हो। लेकिन इस भावना को आने के लिए ना बहुत निचले स्तर तक जाना पड़ जाता है दोस्तों। और फिलहाल में जो नए मेंबर्स आते हैं ना, वो अभी आप में से बहुत सारे लोगों ने वो स्तर देखा ही नहीं जब है ना। तो जब पुराने जो लोग अपना अनुभव जब शेयर करते हैं, अपनी आप बीती कहानी जब वो सुनाते हैं, तो लोगों को मन गढ़ंत लगती है कई बार कि मन गढ़ंत कहानियां सुना रही है ना, कि जी मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ये खो दिया, मैंने वो खो दिया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। और जो आने वाले मेंबर है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो जो आगे सवाल दिया कि जैसे यहाँ पर उसने कहा कि मेरा परिवार अभी मतलब मेरा परिवार टूटा नहीं है, अटूट मतलब अभी मेरे संबंध खराब नहीं है, मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरे सपोर्ट में है, मेरी बीवी मेरा कहना मानती है, मेरे बच्चे मेरा कहना मानते हैं, सारी चीज़ें मेरे नियंत्रण में है, मेरा काम धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है, मेरे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन मैं एक एडिक्ट हूँ, मैं नशा कर रहा हूँ, है ना। तो कह रहे यार ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखते कि आप कितने बर्बाद हुए और कितने नहीं, या आपने कितना पाया कितना नहीं। बस आपको एक बात को मानने के लिए भावना पैदा होनी चाहिए, आपको एक बात को कबूल कर रहा हूँ कि क्या मैं वाकई एक एडिक्ट हूँ। और इसको मापदंड करने के लिए आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे अपने आप को। क्या मेरे नशा लेने की वजह से मेरे परिवार में कुछ तनाव रहता है? क्या मेरा नशा करने की वजह से मेरे काम धंधे में गिरावट आई है? क्या मेरा नशा करने की वजह से मेरे पढ़ाई लिखाई में, मेरे बच्चों के भविष्य में कोई प्रॉब्लम आ रही है? क्या नशा करने की वजह से मेरी सामाजिक जो इमेज थी, जो मेरी इज्जत थी मान मर्यादा, क्या उसमें गिरावट आई है? क्या नशा करने से मेरे सोचने समझने की शक्ति में परिवर्तन आया है? मेरी कार्य क्षमता घटी है? मेरी जो चीज़ों में इच्छुकताएं थी, खेलने कूदने की, टीवी देखने, क्या उनमें गिरावट आई है? क्या नशा की वजह से मैं अपना ज़्यादा समय नशा करने में या नशे को प्राप्त करने में देता हूँ? क्या मैं नशे करता हूँ जब तो क्या मैं अपने परिवार को उनका पूरा समय दे पा रहा हूँ? क्या मेरी दिनचर्या जो एक्टिविटी में उनमें क्या गिरावट आई है? कहने का मतलब ये दोस्तों कि
जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ बर्बाद करके ही अपने आप को एक एडिक्ट माने। अपना घर मकान दुकान देके या आपके परिवार के जब आपका प्रिय सदस्य कोई आपसे दूर हो जाए, मृत्यु हो जाए किसी की, कोई आपको छोड़कर चला जाए, क्या तभी आप अपने आप को एडिक्ट मानेंगे? हम दूसरों के अनुभव से सीखते हैं दोस्तों। वो लोग इसलिए हमारे रोल मॉडल होते हैं क्योंकि वो ये बताते हैं कि यार, वो आके कहते हैं कि यार बहुत हो गया, मैंने बहुत सारी कोशिशें करी अपने तरीके से जिंदगी को चलाने की, नशे को नियंत्रण में करने की, लोगों को कंट्रोल में करने की, अपने परिवार को अपने कंट्रोल में करने की, कि लोग मुझे एक्सेप्ट करें, उनको लालच दिए पैसे का, कपड़े का, मोबाइल का, बच्चों को अच्छा भविष्य का, किसी को कार लेके दी, किसी को कुछ। लेकिन हकीकत ये वास्तविकता है कि दोस्तों के वो कोई चीज काम नहीं आई और डे बाय डे मेरी इमेज जो है लोगों की नजर में डाउन होती चली गई। वो अपना अनुभव शेयर करते हैं दोस्तों। तो मेरे जैसे एडिक्ट को उसका फायदा उठाना चाहिए दोस्तों। क्या मैं उस स्तर तक जाकर ही मानूंगा कि मेरा सब कुछ दांव पे लग जाए? तो कुछ सवालों के जवाब के जिस दिन से मैं एडिक्शन में आऊँ या मैं नशा करने लगा हूँ या मैं कितने भी लंबे समय से नशा कर रहा हूँ, मैं नाप तोल करूँ, मैं सवाल अपने आप से पूछूं, क्या मेरी बहुत सारी चीज़ों में गिरावट आ रही है? अगर हाँ, सवालों के जवाब अगर हाँ में आ रहे हैं तो आप एक एडिक्ट, आपकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। आपको पहला कदम करने की सख्त जरूरत है। इस तरह आपको कोई हो सकता है कि आप बहुत बड़ी कंपनी में वहां के सीईओ, मालिक हो, एक हीरो हो, एक खिलाड़ी हो, एक बिजनेसमैन हो, है ना? आप एक बहुत बढ़िया मतलब बिजनेसमैन हो, आपका बहुत अच्छा काम धंधा चल रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर नशा कर रहे हैं, नशे का सेवन कर रहे हैं, तो आपकी जिंदगी में गिरावटें आ रही हैं। एक दिन आपके सब करे कराए पे पानी फिर जाएगा। आप अपने ही घर में, अपने ही बिजनेस में, अपने ही ऑफिस में बेवकूफ बन के बैठे होंगे और लोग उसको हथिया लेंगे। वो समय आने से पहले दोस्तों हम समझ जाए, अगर मैंने कई बार नशा छोड़ने की कोशिश करी और मेरे से नियंत्रण नहीं हो पाया, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया हूँ, मुझसे नशा नहीं छूट पाया, तो मैं एक एडिक्ट हूँ। 1000 बार कसमें खाने के बाद, वादे करने के बाद भी अगर मैं नशा नहीं छोड़ पाया हूँ तो मैं एक एडिक्ट हूँ। दुर्घटना हो जाने के बाद, एक्सीडेंट हो जाने के बाद भी अगर मैं नशा नहीं छोड़ पाया हूँ तो मैं एक एडिक्ट हूँ। इससे ज़्यादा मुझे जानने की और समझने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी ईगो और अपने गुस्से के चलते हुए अपने आप को उस तले तक ले जाते हैं, उस भावना तक ले जाते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सड़न पैदा होती है, अपने आप से घृणा होने लगती है एडिक्ट को। तब वो ये उस बात को क्या कि बहुत हो गया। क्या हो गया? बहुत हो गया। वो सड़न, वो जो बदबू अंदर से अपने आप से आती है, अपने आप से घृणा आती है, वहां तक आप ना जाएं, ये बेहतर होगा आपके लिए। आप फर्स्ट स्टेप को समझें, इसको क्लियर करें, पढ़ें और भैया सीधी सी बात स्वीकार करें कि आप एक एडिक्ट है। क्योंकि जिस रास्ते पर आप चल दिए हैं या जिस सफर पर आप निकल रहे हैं, वो सफर सिर्फ और सिर्फ मौत की तरफ ले जा रहा है, कहीं नहीं ले जा रहा, तो सिवाय बर्बादी के आपके हासिल कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अनुभव है बहुत सारे लोगों को। हमारे जो रोल मॉडल, हमारे जो सीनियर मेंबर हैं, जो एनए मेंबर्स हैं, वो जब अपना अनुभव और अपनी शेयरिंग करते हैं, बांटते हैं, तो वो क्लियर कर देते हैं इस बात को। ये बढ़ती हुई बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, मोर एंड मोर की बीमारी है, क्लियर कर देते हैं। हम एक ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जो फिजिकली और मेंटली और स्पिरिचुअल यानी कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से हमें जीरो कर देती है। और एडिक्ट को ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मैं सब कुछ देख लूंगा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन एक दिन आएगा जब वो चिल्ला चिल्ला कर कहेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और सीधी सी बात है भाई, अब पछताए का होते हैं जब चिड़िया चुग गई। एक कहावत ऐसे नहीं क्या करते हैं बड़े बुजुर्ग, बेटा इससे पहले कि चिड़िया खेत चुग जाए वापसी करो, क्या कर लो? वापसी कर लो। तो दोस्तों बहुत हो गया है यार, आपने जो किया अभी तक, किसी को यही हाथ जोड़ लिया, बहुत हो गया, आगे जरूरत नहीं है। तो चिंतन पढ़ देता हूँ दोस्तों मैं एक बार। सिर्फ आज के दिन मैं जानता हूँ कि मैं काफी तंग हो चुका हूँ, अब मैं पहला कदम करने के लिए तैयार हूँ। मतलब मैं अगर नशा प्राप्त करने के लिए किसी हद तक जा सकता था, तो आज मैं नशा मुक्त होने के लिए भी किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।